नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जनगणना का चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से हैं। 5 जिले याद करने हैं अपन को। सर्वाधिक जनसंख्या वाले, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि वाले, इसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या वाले, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले, ठीक है। 5 याद करना है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले, न्यूनतम जनघनत्व वाले, ठीक है। वैसे भी इसने 5 ही दे रखे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले, 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाले, ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग की न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 0 से 6, साक्षर दर जिलों का क्रम, ठीक। इसमें 5 आगे के जो है टॉप पे वो याद रखने हैं, ठीक है। और जो लास्ट में है वो याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले, न्यूनतम साक्षरता दर वाले, पुरुष साक्षरता दर, इसके बाद में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। ये एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जनगणना का। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। जनगणना 2011। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,48,437 है। वो ना ये 685 ध्यान रखना है ना, 685, क्योंकि ये जो लास्ट का डिजिटल है वो तो नहीं देगा, है ना। लेकिन ये 685 में चक्कर पाड़ सकता है। 6 है, फिर 5 है इधर, इसके बाद में 8, ठीक है। 6, 5 और 8 है, 685 याद रह जाएगा। और वो जनसंख्या राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,39,000। 2,39,000 कितना है? 2 लाख नहीं, 32,39,000। ध्यान नहीं आ रहा है ना। 32,39,243। ऑप्शन होता तो कर देता है ना। चल आगे चलते हैं। देख लेना कि भाई जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ठीक है ना। जनसंख्या का जो अपना राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ठीक। लास्ट में तो 239 है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आया था। तो 32,39,000 चल देख लेंगे, चल छोड़ा ना। वर्ष 2001 से 11 के दौरान राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि 21.3 है। सबसे ज़्यादा किस्में हुई थी, यानी कि जो गर्म बहुल क्षेत्र है, ठीक है। जो गर्म बहुल क्षेत्र है, जैसे कि ये है ना, ये अपना प्यारा राजस्थान है। तो जो जैसलमेर, यानी कि जो गर्म वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि जैसलमेर है, जैसलमेर और बाड़मेर है, ठीक। बाड़मेर में हुई थी सबसे ज़्यादा। और बाड़मेर की संगति का फ़र्क ये जैसलमेर में पड़ रहा है, ठीक। बाड़मेर, जैसलमेर, इसके बाद में बीकानेर, है ना, इनमें है ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि। टॉप पे वो है बाड़मेर। जो हमारा जो राजस्थान है ना, किताब कक्षा 8 उसमें देख चुके हैं शानदार तरीके से, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक है। वहाँ से पढ़ना ज़रूरी है उनको, क्योंकि वो सीधा वहाँ से क्वेश्चन फैक्ट पूछ लेता है। वो नहीं कहता है कि आप इन गाइडों से पढ़ें, लेकिन है ना, इसमें ज़्यादा नहीं है। मेन है जो सब चीज़ है, सबके लिए काम का है, क्योंकि उनमें कुछ कुछ फैक्टों को छोड़ दिया गया है जो ऑथेंटिक बुक है उनमें, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, ना ही तो ऑथेंटिक के भरोसों के, यानी कि जो एक चीज़ पे आधारित न रहें, या तो ऑथेंटिक बुक, ना ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ना ही गाइड। सभी चीज़ों को साथ में लेके चलें, ठीक है, जब भी जाके पार पड़ेगी। 6,685, 38,437। वर्ष 2001 से 11 के दौरान राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि 21.3 रही है। 21.3, तो 2, फिर 3 और 1, 2 1 3, 2 1 3, 21 पॉइंट। और जो राज्यपाल का अनुच्छेद है वो कौन से संबंधित है? 213। राज्यपाल से अनुच्छेद अध्यादेश से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो 213 है। 2 1 3, 21.3 रह जाएगा ध्यान। सबसे ज़्यादा वो जो बाड़मेर में, ठीक है, 32.8 है, ठीक। और जो अपनी महिला साक्षरता है वो कितनी है? सुनहरा अक्षर है, जैसे कि 52.12 है। आई बात समझ में? ये 2 उठा के इधर दे दिया। पुरुष साक्षरता कितनी है? 79 है। अब ये 9 है जो इधर उठा के इधर दिया, 79.19 है, ठीक है। पुरुष में झुंझुनू टॉप पे है, पुरुष झुंझुनू टॉप पे है। लेकिन ये ऐसे याद कर रखा है, जैसे कि जो 0 से 6 के लिंगानुपात की बात आएगी ना, तो यानी कि जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वही ख़राब आदमी होते हैं भाई। 0 से 6 लिंगानुपात सबसे कम ये झुंझुनू में है, ठीक है। और पुरुष साक्षरता
किस में है, ये झुंझुनू में। और कोटा जो साक्षरता है वो कहाँ है, कोटा, कोटा, कोटा महिला है, कोटा, ठीक है, महिला साक्षरता। वैसे साक्षरता में कोटा ही टॉप पे है, कोटा के बाद में जयपुर है, ठीक है, लेकिन महिला में कोटा टॉप पे है। पुरुष में पू में ऊ की मात्रा है, पुरुष है, झुंझुनू। 21.3 रही है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर, ठीक है, जनसंख्या, वो जनसंख्या घनत्व पूछेगा, जयपुर टॉप पे आएगा। जयपुर के बाद में कौन सा आएगा, भरतपुर आएगा या फिर अलवर आएगा, बताइए। जयपुर के बाद में कौन सा आएगा, भरतपुर आएगा, जयपुर, भरतपुर, फिर अलवर, फिर जोधपुर, है ना, ये देखना पड़ेगा, आ जाएगा आगे जयपुर। जबकि सबसे कम न्यूनतम ये वो है, जब जो 17 है ना जनसंख्या घनत्व, वो सबसे कम जैसलमेर में है, और जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर में है, ठीक है। जनसंख्या तो वो नहीं पूछेगा। जो अपना जनसंख्या घनत्व है पूरे राजस्थान का कितना है, 328 है, यहाँ पर कितना है, 328। यानी कि जो अपना राजस्थान है ना, उसका तो पूरा जनसंख्या घनत्व 200 है, 200, 200 ही होना चाहिए, 200, ठीक है। चल छोड़। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर, जबकि जैसलमेर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। राजस्थान में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं, 928, ठीक है। अब इसमें है ना, जो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कौन सा आ जाएगा, धौलपुर न्यूनतम लिंग, ये आ गया ना 840। डूंगरपुर सर्वाधिक 994, धौलपुर न्यूनतम लिंगानुपात 840 वाला जिला है। राजस्थान साक्षरता दर 66.1 है, 66.1, 66.11 है, 66.11। पुरुष 79 है, 79 ऑथेंटिक होगा ना, उसमें 79.12 है। आई बात समझ में, चक्कर पाड़ देगा वो। 79.12 है, ध्यान देना, 79 पॉइंट गलत दे रखा है इसने, 79.19 है। आई बात समझ में, 79.19 है। पॉइंट का भी क्वेश्चन आ चुका है, आई बात समझ में। और ये जो 52 पॉइंट, ये 12 है, 12 है, 52.12 है ये, ठीक है। यानी कि जो 52 है, ये 2 उठा के अपन ने इधर धर दिया, ठीक है। और ये 79 पॉइंट, जो ये 9 है ना, इधर उठा के धर दिया, 19 है। तो राजस्थान में साक्षरता दर 66.11 है, पुरुष साक्षरता दर 79.19 है, एवं महिला साक्षरता दर 52.12 है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है, ठीक है। विधानसभा की जो जनसंख्या उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। इसमें जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये है भाई 595, ठीक है। जयपुर है। अब जयपुर के बाद में भरतपुर आ जाएगा, भरतपुर, भरतपुर के बाद में कौन सा आएगा, जोधपुर आएगा या फिर अलवर आएगा। बोला था जैसलमेर न्यूनतम जनसंख्या वाला 17 व्यक्ति प्रति वर्ग वाला जिला है, कोई दिक्कत नहीं है। 76.60 साक्षरता के साथ कोटा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है, टॉप पे है कोटा। महिला साक्षरता दर में कोटा 65.9 प्रथम स्थान पर है, ठीक है। राज्य में जालौर सबसे कम साक्षरता 55 याद रख लेना, ये इसमें तो ये त्रुटि है इसकी, 55 वाला जिला है, ठीक है। जालौर सबसे कम साक्षरता 55। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं तो एक तो जयपुर है, ये जोधपुर आ जाएगा, ठीक है, जोधपुर। हाँ, जब ये चक्कर वो ऐसी प्रकार से पड़ा है, जैसे कि अपन से ये पूछ रहा है, घनत्व नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है जनसंख्या वृद्धि वाली, जिसमें शहर में, जैसे कि ये शहर है तो इसमें जो जनसंख्या रहती है ना सबसे ज़्यादा, वो किस में है, वो घनत्व का तो अलग आ जाएगा। जयपुर, इसके बाद में भरतपुर आ जाएगा। घनत्व का मतलब हो जाए 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, 1 किलोमीटर में। लिंगानुपात का मतलब है 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं। ओटा तो नहीं बता रहा हूँ। लिंगानुपात का मतलब है 1000 महिलाओं पर, 1000 पुरुष, लिंगानुपात 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं, 1000 महिलाओं पर, ठीक है। अब ये जो बताया गया ना, कौन सा, ये डूंगरपुर का किधर गया, ये एरिया 994, डूंगरपुर पर सर्वाधिक लिंगानुपात 994। तो इसका मतलब ये है, यानी कि जो 1000 वो होनी चाहिए थी महिलाएं, तो ये 994 है, ठीक है। यानी कि 6 कम है। आई बात समझ में। पुरुष तो प्लस पॉइंट में जा रहे हैं ना, तो लिंगानुपात का मतलब महिला से ही आंका जाता है, ठीक है। और घनत्व का मतलब है 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है,
ठीक 994 है, यानी कि 6 है, 6 कम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जयपुर, जोधपुर, फिर अलवर है, नागौर, उदयपुर, ये क्वेश्चन आ चुका है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो जयपुर है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। जोधपुर भी ध्यान रह जाएगा, फिर यहाँ से चक्कर पड़ेगा वो, है ना। तो अलवर है, क्योंकि जो सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो, और जो घनत्व है उनमें चक्कर पड़ता है, क्योंकि एक दो जिला ओटे सोटे हो जाते हैं। जयपुर, जोधपुर, जय, ठीक है। तो जय से जय कर देंगे, जय जय से जोधपुर। और वैसे भी ये याद रह जाएगा, जोधपुर का काफ़ी बड़ा एरिया है भाई, है ना, जोधपुर। जोधपुर के बाद में अलवर है, अलवर के बाद में नागौर है, नागौर। ये डिजिटली ये याद नहीं रखना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है ना। जयपुर, जयपुर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में नागौर है, नागौर, नागौर के बाद में उदयपुर है। ठीक भाई, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1 से 11 वाले ज़िले, जब 1 से 11 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, जब बाड़मेर है 32.5, ठीक है। बाड़मेर के बाद में भाई, बाड़मेर की संगति का असर पड़ रहा है जैसलमेर में 31.8, फिर जोधपुर है 27, फिर बांसवाड़ा है, फिर जयपुर है। ठीक है, रह जाएगा ध्यान, ज़्यादातर तो ये बाड़मेर से ही क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन 3 ज़िले तो याद रखने ले ना भाई हैं। बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर 32 पॉइंट, ये 32 है, ये 31 है। ठीक है, बाड़मेर 32.8 तो नहीं है, 32.8। इनमें त्रुटि है तो सिर्फ ये जो लास्ट के डिजिटल है ना उनमें ही है, आगे वाले तो सही हैं। बाड़मेर 32 है और जैसलमेर 31 है, ठीक है। फिर जोधपुर आ जाएगा 27, ठीक है। बांसवाड़ा 26 और जयपुर 26। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले, तो जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद में प्रतापगढ़ है, फिर सिरोही है, बूंदी है, राजसमंद है। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले, और ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले और न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले। जब इसने क्या किया है, ये बीच में दे दिया भैया, है ना, तो ये एडजस्ट कर लेना। जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले तो हो गए जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। इसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं वो है जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद कर देंगे। इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि वाले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है, बांसवाड़ा और जयपुर। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले, न्यूनतम तो श्री गंगानगर है, ठीक, सबसे कम। इसके बाद में झुंझुनू है, फिर पाली है, फिर बूंदी है, फिर चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। यानी कि श्री गंगानगर 10.0। इसके बाद में झुंझुनू, श्री गंगानगर, झुंझुनू, ठीक है। झुंझुनू में ऊ की मात्रा लग रही है, झुंझुनू, तो ये पुरुष है, पुरुष है, ठीक है। कभी नहीं भूलेंगे वहाँ के झुंझुनू पुरुष में। और जो जैसे कि कोटा महिला, कोटा महिला, ठीक है, आ की मात्रा ज़्यादा है। श्री गंगानगर तो सबसे कम इसमें की थी भाई, समझदार थे ये। इसके बाद में ये भी समझदार है झुंझुनू वाले, क्योंकि भाई यहाँ पुरुष आ सकता है ना, वो तो, लेकिन है ना, ये समझदार है लेकिन ये ख़राब है। ख़राब इस वजह से है क्योंकि यहाँ 0 से 6 जो लिंगानुपात है ना वो सबसे कम झुंझुनू पाए जाते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं वो ख़राब आदमी है झुंझुनू। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ जो जनसंख्या वृद्धि है वो 11.7 है। तो श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, फिर चित्तौड़गढ़ है। आगे चलते हैं, 3 तो याद रखना ही पड़ेगा भाई, श्री गंगानगर, इसके बाद में झुंझुनू है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा श्री गंगानगर ही दे, अगर उसने ये नहीं दिया ऑप्शन में तो फिर क्या ही करेगा बता। तो झुंझुनू 11.7, पाली 11.9, यानी कि 7 का फिर 9, फिर बूंदी है, चित्तौड़गढ़। इंडौली बांध कहाँ है, बूंदी। सर्वाधिक जनघनत्व वाले, अब बताइए भाई, जयपुर, कोई दिक्कत नहीं, 500, ये याद करने पड़ेंगे भाई, ये डिजिटल, ये आई बात समझ में, इनमें कोई दोहराव नहीं है, दोहराया नहीं है। और ये जो है ना, ये जो ये है, ये 2 डिजिटल है, ये याद करने पड़ेंगे। सिर्फ मैंने मना करी है इनकी, ठीक है, ये नहीं आते हैं, नहीं आए हैं उनसे क्वेश्चन, लेकिन ये जो परसेंट वगैरह ये तो याद करनी पड़ेगी। तो श्री गंगानगर 10 है, झुंझुनू 11.7 है, ये 11.9 है, बूंदी 15.4 है,
चित्तौड़गढ़ 11,6 है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले तो 595, फिर 503, फिर दौसा, ठीक। सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले अलवर और धौलपुर। 1 मिनट रुकिए और न ध्यान देना बात पे, ठीक है। चाहे वो किसी भी स्तर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जो हमारा राजस्थान है कक्षा जो 8 है उसमें जो जनसंख्या का पार्ट है ना, उसके घोट को पी जाना, ये वही है, ठीक है। जैसे कि जनसंख्या 4 है, ये है ना जनसंख्या चौथा पार्ट है, ठीक है। जैसे कि 21.31, ठीक है, 32.5 है। बाड़मेर में जनसंख्या वृद्धि दर 32.5 है, 32.5 है, ठीक है। और गंगानगर ज़िले में यह दर 10.0 है। तो अपन को ऑथेंटिक बुकों के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो 21.31, 32.5, 10 है। इसके बाद में ये जो सबसे ज़्यादा है जो बाड़मेर में है, कितनी है, 32.5। जैसलमेर में 31.8, ये तो सही है, ठीक है। बाड़मेर फिर जैसलमेर, इसके बाद में जोधपुर, बीकानेर, ठीक है। बांसवाड़ा में 26 है, लेकिन इससे ज़्यादा पहले ये आ जाएगा ना जोधपुर, ठीक है। तो ये बाड़मेर जैसलमेर ध्यान रखना है जनसंख्या वृद्धि में, यानी कि गर्म प्रधान क्षेत्र है, ठीक है। मौसम गर्म है वहाँ। 200 है, ठीक है, 200। 595 जयपुर, 17 ये जैसलमेर। तो ये जनसंख्या तो नहीं आएगा, लेकिन ये गहरा 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 ये रखना है ज़्यादातर, ये है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा है जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि एक तो ये हो जाएगा भाई जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या किन ज़िलों में निवास करती है, तो ये जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। जोधपुर, ये नागौर है, जोधपुर, नागौर, जयपुर, और ये धौलपुर है, ये भरतपुर है। तो ये कौन सा है, क्या अलवर है, हाँ अलवर है ये, ठीक है। नीचे भी है, ये उदयपुर है नीचे वाला। इसके बाद में प्रति वर्ग तो 17 सबसे कम है। अगर ये 17 नहीं दिया तो फिर दूसरा कौन सा करेगा, दूसरा और कौन सा है, फिर ये आ जाएगा कौन सा, बीकानेर, और ये बाड़मेर है। अगर ये जैसलमेर ना देना है तो बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है। वैसे जैसलमेर से क्वेश्चन आ ही जाएगा। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 928 है, जबकि 6 वर्ष से कम आयु बच्चों का लिंगानुपात 888 है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कितना है, 888 है, 928। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में 994, जबकि सबसे कम धौलपुर में 846, 846 है, 846, 846, ठीक है। 928 है, 928, 6 वर्ष से कम आयु के, ठीक है। ये 994 है, 846। इसके बाद में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो 994 में वो आ जाएगा, तो देखना ही पड़ेगा ये इसमें, है ना। जैसे कि 994 में ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है, ये प्रतापगढ़ है, ये उदयपुर है, ये चित्तौड़गढ़ है। तो 994, 994 के बाद में फिर कौन सा है, ये है ना, ये राजसमंद, ये 90 है, ठीक है। तो डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद में और कौन सा है, 87, 87, हाँ तो 87 फिर ये है, तो ये पाली है फिर। तो कौन कौन से हो गए 3 ज़िले, एक तो हो गया डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में ये राजसमंद है उदयपुर से ऊपर, ठीक है, ये वाला। इसके बाद में ये पाली है। अब कौन सा रहा है, इसके बाद में 66-11 है, 66-11%, 76-6% के साथ कोटा, 76-6, ठीक है। तो 66-11 है, यानी कि 6-6-1-1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 766 है ये। जालौर में 54.9% है, ठीक है। तो सार्थकता 66.11% है। कोटा में 76, ये परसेंट पूछ सकता है, 76, जैसे कि दे दिया 76.5, 76.7, 76.8, 76.6 है, 6 का 6 इधर उठा के इधर दिया, ये 66-11 है। कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जबकि सबसे कम साक्षरता जालौर में 54.9 है, जालौर है 54.9 है, ठीक है। पुरुषों में ये 79 है, 79, 9 उठा इधर धर दिया। साक्षरता महिलाओं की ये 12 है, 2 उठा के इधर धर दिया। और जालौर में 54.9 है, यानी कि ये ऐसे कर रखा है 4 प्लस ये 9 कर देंगे, है ना, 54, 4 + 9, तो जालौर 54.9% है। इसके बाद में
पुरुष व महिला साक्षरता क्रम से झुंझुनू में कोटा में सर्वाधिक है, झुंझुनू में कोटा में, तथा क्रम से प्रतापगढ़ व जालौर में न्यूनतम है। जब प्रतापगढ़ का प यानी कि जो पुरुष में अगर कम आएगा ना, पुरुष साक्षरता वो कम है, तो वो प्रतापगढ़ है, पुरुष कम है। और जो पुरुष में जो ऊ की मात लग रही है ना, वो टॉप पे झुंझुनू है, ठीक है। जालौर में न्यूनतम है। प्रतापगढ़ में पैसे पुरुष काट देंगे, पैसे प्रतापगढ़ काट देंगे, ठीक है। और जालौर में, और महिला 3 अक्षर है, जालौर है महिला, जालौर है महिला, जालौर है महिला, पैसे प्रतापगढ़, पैसे पुरुष, ये कम में है। सर्वाधिक में कौन कौन से हैं? झुंझुनू पुरुष है और महिला कोटा है टॉप पे। सबसे ज़्यादा की बात है तो इसमें कौन सा है सबसे ज़्यादा गहरा है जो, तो कोटा सबसे ज़्यादा है, 766, 76.66 है, ठीक है। इसके बाद में 75.5 है, 75.5, ठीक है, 75.5, 76.6, फिर 75.5, ये कौन सा है? ये जो है ये कौन सा है? ये जयपुर है, हाँ ये जयपुर है, ठीक, ये जयपुर है। तो कोटा, कोटा के बाद में जयपुर। आगे चलते हैं। इसके बाद में और कौन सा रहा है? ठीक है, 25% छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। 2011 के अनुसार राज्य के लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। कितनी है? 13.5। राजस्थान में जनजाति आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में भोग जाता है। ये 13.5 रखना है यार, 13.5। राज्य की प्रमुख जनजातियाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है, भील है, मीणा है, डामोर डैश डूंगरपुर, सासी भरतपुर, गरासिया सिरोही। गरासिया जनजाति कहाँ है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। भील तो कर देंगे क्या, वो देखना था अपन को गरासी का, है ना। गरासा जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड, पिंडवाड़ा तहसीलों में निवास करती है। दे दिया ये, वो ऑप्शन में ना उदयपुर जरूर देगा। आई बात समझ में? तो मुख्यतः सिरोही जिले की भाई गरासिया, तो यानी कि गिर बोलते हैं पहाड़ी को, तो पहाड़ी कहाँ है? सिरोही जिले की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा, आबू रोड व पिंडवाड़ा, आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर, पाली जिलों की सीमा पर भी गरासिया निवास करती हैं। सासी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है, सासी भरतपुर में। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह, ये क्वेश्चन आ चुका है, सहरिया, ठीक है ना। सहरिया, कोटा 12 में किशनगंज, शहबाद, इनका जो नृत्य है वो शिकार है। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति निवास करती है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आई बात समझ में? रही सही कर सर, वो जो चल रहा है ना अपना, वहाँ से कर देंगे, ठीक है। तो डामोर डूंगरपुर है, ध्यान देना। और ये जो कौन सी है जो भारत सरकार ने वो करी है, सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में, आदिम जनजाति, आदिम जनजाति, 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में। इसके बाद में 13.5 है, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों कितनी है? 13.5। भील, मीणा, गरासिया कहाँ मिलेगी? गरासिया गिर, यानी उदय वो सिरोही है भाई साहब, सिरोही जिले की आबू रोड पिंडवाड़ा, सिरोही जिले की आबू रोड पिंडवाड़ा, सिरोही जिले की आबू रोड पिंडवाड़ा है, ठीक भाई। तो ये था, तो ना अब चलते हैं उस पर। कोई दिक्कत है? अब आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा क्योंकि वो देखना ज़रूरी था, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर 21.3, क्योंकि सभी फैक्ट उसमें भी नहीं है और इसमें भी सभी फैक्ट नहीं है। तो वही कहता हूँ मैं बार बार से, है ना, कि आप एक चीज़ से सिलेक्शन नहीं ले सकते, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो ही ऑथेंटिक हो बुक हो, चाहे वो ओल्ड पेपर क्वेश्चन पेपर हो, क्योंकि किसी न किसी की कमजोरी होती है, किसी न किसी की खूबी भी होती है। तो अपन को खूबी लेनी है सबसे, ठीक है, खूबी लेनी है, सबको समायोजन करके तब जाके पार पड़ेगी, ठीक है। ये बात को अच्छी तरीके से समझना और गांठ बांध लेना, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि दुष्परिणाम बता देता हूँ। गाइड के दुष्परिणाम क्या है? गाइड के जो दुष्परिणाम है वो अपन को ज़रूरत है 10 फैक्ट की, वो 50 फैक्ट दे देता है, ठीक। उसमें अपन ये डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, उस चक्कर में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो निकल जाते हैं। ये गाइड के दुष्परिणाम है। और जो ऑथेंटिक बुक है उसके दुष्परिणाम ये है, जैसे कि उसमें अवधारणात्मक होती है, समझ पे आधारित होती है, जो और अपने जो क्वेश्चन आएंगे वो फैक्ट पे आएंगे, ठीक है। तो उसका दुष्परिणाम ये होते हैं, और उसमें सभी फैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ न कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो
छठी से लेकर 10वीं तक के बच्चों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। आई बात समझ में? तो ये है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर का दुष्परिणाम क्या है? ओल्ड क्वेश्चन पेपर का दुष्परिणाम ये है कि उसमें सभी आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन आ जाते हैं और अ, सभी क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर का दुष्परिणाम। और न जैसे कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर का तो दुष्परिणाम कम है, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर का दुष्परिणाम क्या है? ओल्ड क्वेश्चन पेपर का दुष्परिणाम क्या है? ओल्ड क्वेश्चन पेपर का दुष्परिणाम क्या है? ओल्ड क्वेश्चन पेपर का दुष्परिणाम कुछ नहीं है, क्योंकि जो पढ़ेगा उसको उतने ही फैक्ट याद होंगे। ये जो है ना, जैसे कि जनसंख्या वाले क्वेश्चन है, अभी जैसे कि क्वेश्चन आ गया वो सुमेलित वाला दे दिया उसने, बताइए, अब आपने वो क्वेश्चन सही कर लिया ना, तो आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ला आपका खेल खत्म है। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर के दुष्परिणाम कम है, ठीक है। हाँ, तो तभी अपन आरपीएससी आरबीएससी के पूरे क्वेश्चन पेपर निकाल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब वो बात तो क्या आपको ज़्यादा लग रही होगी कि ज्ञान झाड़ रहा है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी है ना जो भोले भाले होते हैं। अब जो समझदार होते हैं उनको तो क्या ही समझाना, लेकिन जो भोले भाले होते हैं ना उनको बताना ज़रूरी रहता है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं जानते उन बातों को। वो तो उनको जहाँ जीतता है, जहाँ चमक धमक होती है, जहाँ सिस्टम बढ़िया होता है, ठीक है, उनको पढ़ पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो ये पढ़ा है अभी अपन ने, है ना। 21.3 है, ये 21.3 ध्यान रह जाएगा। 928 है, 994 है, धौलपुर 846, 846, क्या उसमें 845 था? 845, 845 था क्या? 846 है, 846। धौलपुर 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 846 ही है, 846 है डूंगरपुर, और ये 88 ध्यान रखना है ना। चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले, फिर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले, ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। ये याद करना पड़ेगा भाई। तो 5 और 5 10 होते हैं, तो अपन ऐसे कर देंगे, एक और घटा देंगे, है ना। तो 595, ये 503 है, ठीक है। 500 जो 2 है वो बीड़ी का वो आता है क्या, बीड़ी का वो बंडल आता है, ठीक है, दादी बाबा पीते हैं, है ना। तो 502 का, तो ऐसे याद रख सकते हैं। भरतपुर 503, दौसा 476 है, ठीक है, 476 है। अलवर 438 है, यानी कि 4 है, 4 का फिर डबल कर देंगे, 3, 438। धौलपुर 398, दोबारा से देखते हैं। 595, 503, 476, 438, धौलपुर। दोबारा देखिए, 595, 503, दौसा 476, अलवर 438, धौलपुर। ये क्या है? जनघनत्व वाले हैं, जनघनत्व वाले हैं। तो इसने ये धौलपुर पहले कर रखा है, ये दौसा, धौलपुर बाद में है। जब वो क्या करता है, सुनना मेरी बात को, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इस प्रकार से ही दे देगा कि चल भाई 3 ज़िले दे दिए। वो दिमाग लगाता है, वो ऐसे लगाता है जैसे कि वो जयपुर दे देगा, भरतपुर नहीं देगा, ठीक है, फिर अलवर देगा, अलवर के बाद में फिर ये धौलपुर देगा। आई बात समझ में? या फिर वो जयपुर देगा, फिर दौसा देगा, फिर धौलपुर देगा, ठीक है। तो वो अपने जो कमजोरी है ना उसको जानता है वो। जयपुर, जयपुर के बाद में भरतपुर 503, फिर दौसा है, और जो क्षेत्रफल है ना वो सबसे कम किसका है? धौलपुर का है, ठीक है। अब बात आ रही है घनत्व की, यानी कि 1 किलोमीटर, समझ रहे हो? ज़रा दिमाग पे जोर डाल के खुद पे समझ पे आधारित कीजिए कि भाई जैसे कि कोई गांव है, या फिर जैसे कि 1 किलोमीटर जानते हैं ना कि भाई 1 किलोमीटर के लिए कितना होता है? 1 किलोमीटर का मतलब चारों ओर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से आप इधर ये भी जाएंगे, ये भी पूरा है ना गोला, ये 1 किलोमीटर होना चाहिए। तो उसमें जो रहने वाले हैं ना उनकी वो है जनसंख्या। तो जयपुर, जयपुर के बाद में भरतपुर, ठीक है, जयपुर भरतपुर, फिर दौसा है 476, अलवर 438 है, 4 का 8 कर दिया, धौलपुर 398, ठीक है, 398, 398। न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िले,
अगर ये भी याद नहीं रहे तो ये तो याद ही रहना चाहिए कि जयपुर, जयपुर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में दौसा है। ठीक है, दौसा। फिर अलवर है, तो अलवर से पहले क्या आएगा? दौसा आएगा भाई, सर्वाधिक जनघनत्व में। तो भरतपुर टॉप पे है। ठीक है, जयपुर, जयपुर के बाद में भरतपुर, जरूर नहीं है वो जयपुर दें आपको, है ना। तो भरतपुर, भरतपुर के बाद में दौसा है, क्योंकि भाई ये एरिया छोटा है ना दौसा का। तो एरिया छोटा है तो जिस प्रकार की दिल्ली है, अब दिल्ली में 1 किलोमीटर में कम से कम 11,000 जनसंख्या निवास करती है, ये लीजिए। ठीक है, ऐसे है। तो जयपुर 595, 595 जनसंख्या निवास करती है 1 किलोमीटर में। भरतपुर में 503, दौसा में 476, दिल्ली में 11,000, मायने रखता है ना 11,000। अलवर में 438 है, अलवर। फिर धौलपुर है, तो जयपुर, भरतपुर, दौसा। ठीक है, दौसा, दौसा थर्ड पे है, फिर अलवर, फिर धौलपुर। न्यूनतम जनघनत्व वाले, ठीक है भाई, तो जैसलमेर 17 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रूर नहीं है आपको जैसलमेर देगा। बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147, चूरू 147, जोधपुर 168। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात जिले, लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है। दोबारा से लेते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले डूंगरपुर है। इसके बाद में अगर डूंगरपुर नहीं दिया उसने तो राजसमंद है, राजसमंद। ये बताइए, जो जयसमंद झील है, ध्यान देना बात पे, जयसमंद झील है ना, वो कहाँ है? जयसमंद झील। ठीक, ऑप्शन वो राजसमंद जरूर देगा, जयसमंद ये नहीं है। जयसमंद का मतलब दे से दे काट दिया, उदयपुर में जयसमंद झील। ठीक है, नक्की झील, वो नक्की झील वो तो सिरोही है। जयसमंद दे दे से उदयपुर है। राजसमंद वो राज प्रशस्ति, नौ चौकी की पाल, वो राजसमंद है। डूंगरपुर 994, राजसमंद 990 है। ठीक है, दिखाया था अपन ने। फिर पाली 987 है, सर्वाधिक लिंगानुपात। प्रतापगढ़ 983, फिर बांसवाड़ा 980 है। तो डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में राजसमंद है, राजसमंद। उदयपुर से ऊपर आएगा राजसमंद। ठीक है, उदयपुर से ऊपर आएगा राजसमंद। जैसे कि ये उदयपुर है तो ये राजसमंद। तो 94, 90, पाली 87 है, पाली 87 है, वो मैप में भी देख चुके थे, 987। प्रतापगढ़ 983 है, 983, और बांसवाड़ा 980 है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले तो धौलपुर है। ठीक है, जैसलमेर है 852, करौली है 861, भरतपुर है, यानी कि 1000 न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले हैं। न्यूनतम लिंगानुपात, लिंगानुपात किसे कहते हैं? जब ये बताइए, 1000 पुरुषों पर निर्धारित की जाती है ये, या फिर 1000 महिलाओं पर? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, हाँ यही है, पुरुषों पर ही है ये। इसको भी देखते हैं, रुकिए। 1000 पुरुष है। ठीक, 1000 पुरुष है न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो 846, फिर जैसलमेर, करौली 861, भरतपुर 880, श्रीगंगानगर 887। जब दोबारा से लेते हैं, है ना, ये को इसको ले लेते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले, 0 से आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले जयपुर है। 0 से आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले। तो ये तो जनसंख्या की पूछ रहा है, ठीक है ना, वो अपन से अनुपात नहीं पूछ रहा है। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की बात नहीं कर रहा है ये जनसंख्या पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा है। जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, उदयपुर है, बाड़मेर है। 0 से आयु वर्ग की न्यूनतम जनसंख्या वाले जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है, बूंदी है, सिरोही है, राजसमंद है। फिर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0 से आयु वाले ज़िले, ये बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, ठीक, भीलवाड़ा है, उदयपुर है। इसके बाद में डूंगरपुर है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले कि भाई झुंझुनू है, वो समझदार हैं तो वो खराब है, 800।
37। इसके बाद में सीकर है, ये भी शिक्षित है लेकिन खराब है ना। जैसे जिस प्रकार छोटी बोलो उस प्रकार से याद करें। करौली 852 है, पिछड़ा क्षेत्र है। गंगानगर 854 है, ठीक है। धौलपुर 857 है। तो झुंझुनू 837। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर, धौलपुर है। फिर सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले वो यही पूछेगा कि बताइए कौन से हैं 3 जिले। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात 1000 शिशुओं पर, 1000 शिशुओं पर, 1000 पुरुषों पर वो तो लिंग अनुपात है, ठीक। 1000 शिशुओं पर वो शिशु लिंग अनुपात आ जाएगा। 1000 आएगा, है ना। 0 से आयु वर्ग की न्यूनतम जनसंख्या वाले तो ये जैसलमेर है, ठीक है। प्रतापगढ़ है, बूंदी है, सिरोही है, राजसमंद है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर और बाड़मेर कर देंगे, है ना। इससे तो क्वेश्चन भी शायद नहीं आया अभी तक। तो 0 से आयु सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, 0 से आयु वर्ग की न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, लेकिन याद रख लेना भाई, क्या पता दे दे। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले ये तो क्वेश्चन आ चुके हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 झुंझुनू है, सीकर है, करौली है, गंगानगर, धौलपुर। साक्षरता दर जिलों का क्रम, तो सबसे टॉप पे 5 ही देखना है अपन को, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ तक ही देखना है। कोटा 76.6, जयपुर 75.5 है। तो कोटा है, फिर जयपुर है ना। कोटा है, फिर जयपुर है, इसके बाद में झुंझुनू है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर, ठीक है। तो कोटा जयपुर तो याद रह जाएगा, कोटा महिला में, झुंझुनू पुरुषों में है। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, झुंझुनू पुरुषों में, कोटा महिला में टॉप पे है। प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ है ना वो सबसे कम पुरुषों पे है, पैसे प्रतापगढ़, पैसे पुरुष। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, साक्षरता दर, सीकर, अलवर, ठीक। साक्षरता दर जिलों का क्रम, जयपुर मत कर देना पहले कि भाई सबसे ज़्यादा साक्षरता जयपुर में है। महिला पे तो कोटा है, लेकिन साक्षरता में भी कोटा टॉप पे है। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर है। आगे चलते हैं। तो सबसे कम बाड़े कौन कौन से हो गए? सबसे कम बाड़े हो गए हैं ये, लास्ट में चलते हैं ना। तो 33 सिरोही, यानी कि 1 2 और 3 4 और 5, यानी कि जालौर 54.9, ठीक। आ गया ना 54.9, यानी 5 और 4 प्लस कर दिया तो 9। तो जालौर 54.9 है। फिर सिरोही है 55.3। फिर प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में पुरुष साक्षरता सबसे कम है, पैसे प्रतापगढ़, पैसे पुरुष। बांसवाड़ा 56.3 है, बाड़मेर 56.5 है। दोबारा से देखते हैं टॉप पे कौन कौन से हैं। टॉप पे है कोटा, जो महिला पे टॉप पे है। जयपुर, जिसमें जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है जयपुर में, ठीक है। तो कोटा, जयपुर, जनसंख्या घनत्व कितना है? 595। तो कोटा, जयपुर, ठीक है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। अलवर 5वां पे है। इसके बाद में जालौर सबसे कम है, फिर जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर, यानी कि बा और बा, है ना। ये तो चौथे पाँचे हैं, बाड़मेर और बांसवाड़ा। फिर प्रतापगढ़ थर्ड पे है, सिरोही सेकंड पे है, जालौर फर्स्ट पे। तो जालौर फर्स्ट पे, सिरोही सेकंड पे, जालौर, सिरोही में भी काफ़ी कम साक्षरता है, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि जालौर ही देवो, जो जालौर के बाद सिरोही के बाद में प्रतापगढ़ है, पैसे प्रतापगढ़, पैसे पुरुष साक्षरता सबसे कम है प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा, बाड़मेर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले ज़िले, तो कोटा, ये ध्यान भी रखना है 76.60। इसके बाद में जयपुर 75.5, झुंझुनू 74.1, सीकर 71.9, अलवर 70.7 सर्वाधिक। कोटा, जयपुर वो दे भी दिया है इसने, है ना, अलग भी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। साक्षरता दर वाले जिलों का क्रम, सर्वाधिक साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालौर है,
5 और 4 9 जोड़ दिया है ना। इसके बाद में सिरोही है 55.3, फिर प्रतापगढ़ है 56, बांसवाड़ा 56.3, बाड़मेर 56.50। पुरुष साक्षरता दर जिलावार तो झुंझुनू में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। ये ऐसे याद कर रखा है, पुरुष है झुंझुनू, ऊ की मात्रा है पुरुष है। कोलू बाबू, ठीक, ऊँटों के देवता, ऊ की मात्रा। ये किसके हैं? लक्ष्मण जी के अवतार। तेजाजी, तेज निकल रहा है, शिव जी की आँख होती है तीसरी। तो तेजाजी के अवतार कौन है? तेजाजी के अवतार ते से तेजाजी, तेजाजी है। शिव जी का अवतार कौन है? तेजाजी, ठीक है। झुंझुनू 86.90, फिर कोटा है, जयपुर है, सीकर है, भरतपुर है। झुंझुनू कोटा, झुंझुनू कोटा जयपुर सीकर भरतपुर, झुंझुनू कोटा जयपुर सीकर और भरतपुर है, ठीक भाई। कोई दिक्कत है इसमें? झुंझुनू पुरुष का है, ठीक है। इसके बाद में कोटा आ जाएगा सेकंड पे, फिर जयपुर है थर्ड पे है, ये पुरुष पे। इसके बाद में सीकर है, फिर भरतपुर है, ठीक है। पुरुषार्थकता झुंझुनू, फिर कोटा। कोटा में महिला टॉप पे है लेकिन पुरुष में सेकंड पे है ये। जयपुर थर्ड है, सीकर और भरतपुर। सबसे कम कौन कौन से आ रहे हैं? सबसे कम एक तो प्रतापगढ़ है, पैसे प्रतापगढ़, पैसे पुरुष। फिर बांसवाड़ा है और सिरोही है, जालौर, बाड़मेर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले झुंझुनू, फिर कोटा, झुंझुनू कोटा, जयपुर सीकर, भरतपुर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, पैसे प्रतापगढ़, पैसे पुरुष, बांसवाड़ा, सिरोही, सिरोही, सिरोही। फिर जालौर है और बाड़मेर है। जालौर, जालौर महिलाओं में है, जालौर महिलाओं में है, प्रतापगढ़ पुरुषों में है। महिला में 3 अक्षर है ना, मैं ही ला, तो जालौर में 3 अक्षर है। महिला साक्षरता जिलेवार कोटा, कोटा में, कोटा महिला पे टॉप है, महिला कोटा, ला 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 से कोटा, ठीक है। जयपुर 64.0, कोटा जयपुर, ठीक है। कोटा जयपुर झुंझुनू गंगानगर सीकर, कोटा जयपुर झुंझुनू गंगानगर सीकर, महिला की बात है ये। इसके बाद में जालौर सबसे कम है, जालौर, फिर जैसलमेर और सिरोही। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कोटा, फिर जयपुर, झुंझुनू, ठीक है। जो पुरुष साक्षरता है झुंझुनू, वो टॉप है झुंझुनू में। कोटा महिला, जयपुर सेकंड पे आएगा है ना, फर्स्ट पे नहीं आएगा जयपुर। साक्षरता में भी कोटा टॉप पे है, महिला में भी कोटा टॉप पे है। श्रीगंगानगर सीकर। न्यूनतम महिला ये जालौर है, जालौर है महिला। जैसलमेर, सिरोही 38.5 है ना, 38.5 ही ध्यान रखना है। बाड़मेर, प्रतापगढ़। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर प्रथम 5 लाख में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर प्रथम 5 लाख में, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जयपुर है, फिर जोधपुर है, कोटा है, अजमेर है, बीकानेर है। जनगणना 11 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर प्रथम 5 लाख में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर तो जयपुर, फिर जोधपुर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में निवास करती है? जयपुर में। जयपुर के बाद जोधपुर का काफ़ी बड़ा है तो जोधपुर, ठीक है। इसके बाद में कोटा, अजमेर और बीकानेर। अच्छा, अलवर में नहीं है इनमें? अलवर भरतपुर वो तो घनत्व के मामले में है ना। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर। अजमेर में भी काफ़ी है। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का अंश 75.1, जबकि राज्य के 24.9 लोग शहरों में निवास करते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले जैसलमेर हैं 93.45, बाड़मेर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर। ये क्वेश्चन आ चुके हैं अब है ना। जैसे कि जो कोटा है ना, कोटा तो भाई जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत जनसंख्या है ना वो कोटा में है। तो जो सबसे कम जो नगरीकृत जनसंख्या किस में आएगी? कोटा में। सबसे ज़्यादा शहरीकृत जनसंख्या वो कोटा है, यानी कि शहर में रहने वाले लोग कोटा। तो सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या वो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या ओटा हो जाएगा ना, कोटा आ जाएगा। यानी कि शहर में रहने वाले सबसे ज़्यादा जनसंख्या है नगरीकृत वो कोटा है। तो फिर ग्रामीण ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कोटा।
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जैसलमेर है 93.45, बाड़मेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अलवर 50.3 राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे आधी आबादी नगरों में निवास करती है। अलवर आधी आबादी नगरों में निवास करती है, आधी। अलवर, भिवाड़ी, बहरोड यहाँ के प्रमुख नगर है। अलवर के पश्चात कुल आबादी नगरीय आबादी का सर्वाधिक अंश दौसा व 12 जिलों में पाया जाता है। दौसा एवं कोटा है इसमें, है ना, क्वेश्चन आ चुका है वो। जयपुर राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा नगर है। देश के 10 सबसे बड़े नगरों में शामिल जयपुर राज्य की कुल आबादी 4.48 एवं कुल नगरीय आबादी 18% निवास करता है। नगरीय आबादी। राजस्थान की जनगणना 2001 विश्लेषण देखते हैं। ठीक है, तो 50 लाख से ऊपर वाली आबादी जिला जयपुर है। 30% से अधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, 30% से अधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। 30% से अधिक, हाँ तो 3 है ना, बाड़मेर व जैसलमेर। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले जैसलमेर, प्रतापगढ़। 15% से कम दशकीय वृद्धि वाले तो श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली। वो जनसंख्या घनत्व से भी पूछ लेता है कि बताइए इतने घनत्व से कम जिले वाले कितने थे। ठीक है, 500 से अधिक घनत्व वाले जिले जयपुर और भरतपुर। 100 से कम घनत्व वाले जिले जैसलमेर, बीकानेर एवं बाड़मेर। सर्वाधिक लिंगानुपात क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान। 850 से कम लिंगानुपात जिले धौलपुर 846। 950 से अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कोई नहीं है। अधिक शिशु लिंगानुपात जिला 850 से कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले झुंझुनू और सीकर है। 75% से अधिक साक्षरता वाले जिले कोटा एवं जयपुर है। सबसे कम साक्षरता वाले जिले जालौर एवं सिरोही है, जालौर, सिरोही। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता 70 से अधिक बार झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, भरतपुर, अलवर है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है। पैसे प्रतापगढ़, पैसे पुरुष बांसवाड़ा। 65% अधिक महिला साक्षरता कोटा है। 60% से अधिक साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू है। 50% से कम महिला साक्षरता वाले जिले 18 जिले आएंगे। 40% से कम महिला साक्षरता वाला जिला जालौर, जैसलमेर और सिरोही है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर 3 है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। 5 लाख से अधिक आबादी वाले नगर 5 है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। 5 लाख से अधिक। ऐसा सबसे बड़ा नगर जो जिला मुख्यालय नहीं है ब्यावर। राज्य की कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या का अंश 1/4। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर। वह जिला जिसकी आधी से अधिक आबादी नगरों में निवास करती है अलवर। जयपुर जिले में राजस्थान कुल नगरीय जनसंख्या कितना अंश पाया जाता है 1/5। ठीक, सबसे ज़्यादा नगरीकरण जनसंख्या कोटा में है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भाई ये था। ठीक है, बार बार देखिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक। ठीक है, वो सीधा ही पूछेगा। तो जो मेन है उनको दोबारा से देख लेते हैं। 928। ठीक है, डूंगरपुर सर्वाधिक 994, धौलपुर 846 है लिंगानुपात में। 66.11 है। पुरुष 79.19 है, महिला 52.12 है। 200, 595, जैसलमेर 17। कोटा 76.60 प्रथम स्थान पर। महिला साक्षरता 65.9। जालौर सबसे कम 55.5। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, वृद्धि दर वाले श्रीगंगानगर, झुंझुनू और पाली है। सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर, भरतपुर, दौसा है। भरतपुर, दौसा, अलवर, फिर धौलपुर है। ठीक है, 595, 503 है, फिर 476 है, अलवर है ना, तो 8 है, 438। और ये धौलपुर 398 है। न्यूनतम जनघनत्व वाले जैसलमेर 17, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, धौलपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर और राजसमंद। राजसमंद भी 990 है, पाली 900, प्रतापगढ़ 983, बांसवाड़ा 80, 980। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले धौलपुर, जैसलमेर, फिर करौली। ठीक है, धौलपुर आएगा लिंगानुपात में, वो करौली जरूर देगा। वो क्या बताइए न्यूनतम लिंगानुपात किस में है। ठीक है, करौली जरूर ऑप्शन में देगा, तो धौलपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर है, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर है। ठीक, पत्थर का कार्य जैसलमेर, फिर करौली है, इसके बाद भरतपुर, श्रीगंगानगर। 0 से आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, बाड़मेर। 0 से आयु वर्ग की न्यूनतम जैसलमेर, प्रतापगढ़, बूंदी, सिरोही, राजसमंद। सर्वाधिक शिशु अनुपात बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। भीलवाड़ा 28 है, उदयपुर
डूंगरपुर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 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 प्रतापगढ़ में पुरुष साक्षरता कम पे है, ठीक है। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, यानी कि जो साक्षर नहीं हैं वो बंदे सही होते हैं। प्रतापगढ़ 933 है, बांसवाड़ा 934, और ये बात भी सही है, पढ़े लिखे होते हैं ना, ठीक है, वो ज़्यादा ही विकसित होते हैं, ठीक है, ज़्यादा ही विकसित होते हैं वो। बांसवाड़ा 34 है, फिर प्रतापगढ़ 933 है, भीलवाड़ा 28 है, उदयपुर 24 है, डूंगरपुर 922। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात ये झुंझुनू, न्यूनतम शिशु झुंझुनू, अब ये पढ़े लिखे हैं, झुंझुनू। सीकर पढ़े लिखे हैं, ठीक है। करौली 852, अब करौली को तो क्या ही मानेंगे, क्योंकि करौली तो वैसे भी साक्षर नहीं है। अगर वही वो साक्षर है और उसमें अगर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है तो फिर बात दिख जाएगी, क्योंकि उसमें शुरू में ही लिंगानुपात कम है, तो फिर वो तो उसकी तो कोई गलती नहीं है ना भाई, उसमें शुरू से ही लिंगानुपात कम है, तो फिर ठीक है, क्योंकि ये तो पिछड़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, और जो पढ़े लिखे नहीं है ना तो वो इतने समझदार नहीं होते, तो ये तो भाई पहले से ही पिछड़े हैं, इनमें तो जनसंख्या जो इनका साक्षर प्रतिशत है वो पहले ही कम है, तो 852, इनकी कोई गलती नहीं है करौली धौलपुर वालों की, गलती तो इनकी है झुंझुनू और सीकर वालों की, क्योंकि इनका जो साक्षर प्रतिशत है ना वो टॉप पे है, समझ रहे हैं बात को, टॉप पे है ये। लेकिन शिशु लिंगानुपात में ये क्यों कम आ रहे हैं, क्यों इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि समझदार ज़्यादा हैं, ठीक है, खराब समझदार। झुंझुनू 837, सीकर 848, करौली 852, गंगानगर, धौलपुर। साक्षरता दर जिलों का क्रम, तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, ठीक है ना, ये आ गया ना, कोटा, जयपुर, फिर झुंझुनू और सीकर। जयपुर आएगा सेकंड पे, झुंझुनू, सीकर, अलवर। फिर है न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले, ये आ जाएगा जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जालौर और सिरोही, जालौर और सिरोही, प्रतापगढ़, ठीक, बांसवाड़ा, बाड़मेर, न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले। पुरुष साक्षरता, तो झुंझुनू, ठीक, कोटा, जयपुर, सीकर, भरतपुर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता, हाँ, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर और बाड़मेर है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले ज़िले। महिला साक्षरता दर वाले, तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, सीकर। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जालौर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये था। अब वो लिंगानुपात देखना था अपन को ना, कि भाई जो लिंगानुपात है ना वही उनका लिंगानुपात पहले ही कम है, तो जैसे कि महिला साक्षरता ये आ गया ना, देख, धौलपुर न्यूनतम लिंगानुपात 846 है, तो वो 0 से 6 वो ऑटोमेटिक ही कम होएगा, धौलपुर 846, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले धौलपुर, जैसलमेर, करौली, ठीक है ना, धौलपुर, जैसलमेर और करौली, धौलपुर, करौली, धौलपुर, जैसलमेर और करौली है, धौलपुर, जैसलमेर और करौली है। अब 0 से 6 पे चलते हैं। सर्वाधिक, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, ठीक है। प्रतापगढ़ में पुरुष साक्षरता सबसे कम है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, तो झुंझुनू, सीकर, करौली, करौली, वो लिंगानुपात इनका पहले ही 846 है, तो 852, ठीक है। तो लिंगानुपात के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है। धौलपुर 857, कोटा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, पुरुष साक्षरता दर जिलावार, तो चलिए पढ़ना उनको बार बार में, ठीक है। तो 50 से कम % महिला साक्षरता दर वाले जिले 18 है, ठीक, 70 है। वो जो किताब पढ़ी थी ना वहाँ से ही आ जाएगा चतुर्थ श्रेणी में। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।